मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए। ये अपना फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। तो शॉर्ट स्विंग में क्या होगा नहीं होगा, मैंने कल वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर बताया। कोई भी इसमें मतलब दो राय नहीं, जो बात है वो मैंने आपको पूरा खुल के बताया। तो चलिए, आज सुबह सुबह आप लोगों को सुप्रभात। हर अच्छे बुरे समय के जाने का भी एक तय समय होता है। बात तो सही है। हर अच्छे बुरे समय का जाने का भी एक तय समय होता है। तो जो समझ गए अच्छी बात है, और नहीं समझे तो बता देता हूँ। अच्छा टाइम भी नहीं रुकता है साहब, और बुरा टाइम भी नहीं रुकता है। वो भी कुछ समय रह के पार हो जाता है, और फिर अगला समय में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो ये टाइम का चक्र है, जिसको हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, और सफलता के साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ते जाना है। चलिए, आज कैसा रहेगा मार्केट, आज क्या हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करें। लेकिन उससे पहले बाबा साहब का आज जयंती है, अंबेडकर साहब का। तो जिस कारण आज हम लोग का मार्केट जयंती के शुभ अवसर पर क्लोज है। लेकिन वर्ल्ड का तो चल रहा है ना, है वर्ल्ड का चल रहा है। तो चलिए वर्ल्ड के मार्केट पे एक व्यू देखते हैं। तो ट्रम्प से शुरुआत करते हैं। मन तो नहीं करता है साहब नाम लेने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अमेरिका के फिलहाल राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अब इनका स्माइल देखिए। ये देखिए, अब क्या बता, इस स्माइल को देख के आपको क्या लग रहा है? इस स्माइल को देख के आपको क्या लग रहा है? इस स्माइल और इस फोटो को आपको देख के ये नहीं लग रहा है अरे यार कर लो जो करना है, बचा लो, अब ये इस प्रकार का तो समस्या हो गया, जो नहीं चाहते थे वो भी हो गया, अब आप लोग देखो और बचा लो? नहीं, मतलब आदमी बस कर दो ठीक जो चल रहा है। अगर ऐसा है तब तो ठीक है। और आप देख सकते हैं कि वो कैसे अपने लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, राजनेता का जो मुख्य रूप है वो आपको हिंदुस्तान में नहीं, सब जगह मिलेगा। ठीक है, राजनेता का जो स्वरूप है वो सब जगह मिलेगा। ट्रम्प की कोई भी बच नहीं पाएगा टिप्पणी से, और अधिक टैरिफ की आशंका पैदा हुई। ठीक है, ये अपना तो भाई साहब इन्होंने सेट कर लिया। बाकी तो अब देख लो, अब सिस्टम को बोलेंगे अब देखो करो, मेरा क्या है, मैं तो 3 साल ही रहूँगा, फिर तो मैं चला ही जाऊँगा। तो चाइना ने सही मतलब टिका दिया है। जो भी टैरिफ वगैरह लगाए हैं, तो चाइना अमेरिका से जो इम्पोर्ट या 2% का है, तो वो तो दाएँ बाएँ से कर ही देगा, चाहे वियतनाम से कर देगा, चाहे कोई और देश से कर देगा। ठीक है, चाइना तो करेगा ही करेगा। इवेंट 150 कितना 145 समथिंग कुछ है ना टैरिफ का, जो भी अब कितना भी लगाए क्या मतलब है। तो इतना लगाने के बावजूद भी चाइना का सामान अमेरिका से अभी भी अमेरिका में जो बनेगा उससे सस्ता है। शायद एग्जाम्पल के लिए टमाटर सॉस का लिया गया कि अमेरिका में जो बन रहा है वो 150 रुपया, मान लीजिए, वो बात कह रहे हैं कि 150 का बन रहा है, और चाइना पे टैरिफ लगाने के बावजूद भी चाइना का 125 रुपया है, तो अभी सस्ता है। तो कहीं ना कहीं ये मार तो जनता पे पड़ा है ना। तो जनता चाहती थी तभी तो ऐसा हुआ है। अब देखिए जनता कितना अपने नेता के साथ खड़ा रहती है, तो वो है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी चीज़ जानते हैं कि जनता जो है वो हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहती है। ठीक है, वो कभी भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि भाई जैसा चल रहा है ठीक ठाक चले, हमको बेनिफिट मिले, चाहे वो फ्री बीज के नाम पे मिले, चाहे फ्री बिजली मिले, चाहे फ्री का अनाज मिले, फ्री का। जनता तो सोचती है कि भैया हमारा घर भर दो, तुम ही नेता अच्छा है। तो जनता का जो ये कॉमन सोच है, ये यहाँ नहीं वहाँ भी है, अमेरिका में भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जनता एक ही जैसा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसमें कई ऐसे हैं कि नहीं, हमें फ्री तो चाहिए ही नहीं, फ्री क्यों दोगे भाई, है फ्री क्यों दोगे। तो वो भी टाइप की जनता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे ही देश में जो प्रधानमंत्री साहब ने जब सब्सिडी हटाने की बात कही थी, तो कई लोगों ने सब्सिडी हटा दिया, अपना खुद ही हटा दिया, बोला नहीं चाहिए सब्सिडी। अरे क्या होगा, 100-150 रुपया, चाहे 75 रुपया, 100 रुपया हम लिए कि क्या हो जाएगा सब्सिडी में। कई लोगों ने अपना सब्सिडी खुद ही छोड़ दिया था, तो वो भी जनता में आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, बिल्कुल मतलब कम। लेकिन जो लार्ज है वो फ्री बीज की ज़्यादा डिमांड चाहती है। तो अमेरिका में भी सेम है। अब देखते हैं वहाँ की जनता किस प्रकार इनका स्वागत करती है कि अफसोस मनाती है। महंगाई तो बढ़ेगा वहाँ, कोई डाउट नहीं है। चाइना ने इनको घुटना पे लाने के लिए 2 तरीका है। इनका यूएस का डॉलर तोड़ दो, डीडोलाइजेशन कर दो। दूसरा, इनका बॉन्ड में वाट लगा दो। दोनों काम बखूबी किया गया, और आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स
99.44 पे स्टिल है। ऐसा नहीं है कि टच करके टच एंड मूव नहीं है, टच एंड अप नहीं है, ये स्टिल हो गया, यहाँ पर आकर रुक गया है। तो ये है पावर, ठीक है, अमेरिका के बाहर का, और अच्छा मतलब यहाँ दबाव बना रखा है। अब इससे क्या है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार तो घबरा जाती है कि भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो जो भी होना था ये तो उलट गया। बॉन्ड में भी दबा के सेल किया चाइना और जापान, क्योंकि दोनों ही उनका जो बॉन्ड का मेन है। और जैसे सेल ज़्यादा हुआ, बॉन्ड यील्ड भाई साहब 10 ईयर का भागा ऊपर ऊपर। यहाँ तो भागा ही भागा, इक्विटी में भी बेच रहे हैं और बॉन्ड में भी बेच रहे हैं। ये जो समस्या है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। आप दोनों में जब सेल करेंगे ना, तो फिर बचाएगा कौन, बचाएगा कौन, बताइए आप। तो यहाँ क्या हुआ कि इक्विटी में भी सेल मार रहे हैं और बॉन्ड में भी सेल मार रहे हैं। दोनों जगह मारने के बाद हालत खराब कर दी है अमेरिका का। आप लोगों को याद है 2024 4 जून था ना, जब ये सरकार का आने का नहीं आने का एक वो था, उस समय चाइना ने भी इंडिया पे भारी मात्रा में शॉर्ट पोजीशन बनाया था और उसको काफ़ी लॉस हुआ था। ठीक है, काफ़ी लॉस हुआ था चाइना को। तो चाइना फिर वहाँ से बोला भाई अभी इंडिया, देखिए इंडिया में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता देते हैं कि इंडिया में बहुत ऐसे हैं जिनका आप कंबल हटा नहीं सकते हो घी का कटोरा जो है ना, कटोरा जो तो पाइपलाइन बिछा रखे है, इतना बड़ा फ्लो है, तो उनका हटा नहीं सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया कमज़ोर है, नहीं है। हम तो बता रहे हैं ना, जो पूरे वर्ल्ड में सोना नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया में। सब सोना को एक जगह कलेक्ट कर लो और इंडिया का सोना एक जगह कर दिया जाए तो उनसे ज़्यादा मतलब सोना है हम लोग के पास। तो लेकिन है वो डेड में है ना, डेड में है। याद ही होगा कि जब फर्स्ट बार अंग्रेज कलकत्ता में मतलब बंगाल में एक शहर से जो सोना ले गए थे, उस 7 जहाज में भर भर के ले जाके वहाँ पर ही विक्टोरिया के सामने रखे, बोले हम तो भारत के एक शहर के मतलब एक स्टेट के एक शहर के एक छोटे से कस्बे से इतना सोना हम लेके आए हैं। तो सोचिए कस्बे से, और तो पूरे भारत में कितना सोना है। तो है, ये चीज़ तो है, लेकिन अपने को हम लोग को इतना भी कमज़ोर नहीं समझने का है कि हम लोग टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे। नहीं, ठीक है, जो व्यवस्था है ठीक है, जो चल रहा है वो भी ठीक है। तो चाइना यहाँ से पिटा के गया था जून 2024 में। अभी इलन मस्क भाई साहब भारत में लॉस खा के गए हैं और प्रणाम करके गए हैं भारत में। ठीक है, कई लोग मस्क का वेलकम भी किए क्योंकि विभीषण भी अपने में ही है, तो उनको ज़्यादा ही नुकसान दे दिए। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि शॉर्ट सेलर बहुत ज़्यादा कमा लिए। तो ये चीज़ आपके सामने है। अधिकारी आंकड़ा देखिएगा, आ जाएगा, समय दर समय थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी अपना जो है यहाँ पर 23,295 जो हमारे अनुमान के अनुसार चल रहा है ना। SDX उसका भी देख लेते हैं, SGX का सिंगापुर वाला, वहाँ भी 23,274 दिख रहा है। ये फ्यूचर है, बढ़िया है। क्या है, बढ़िया है। तो आप बोलोगे अच्छा सर हम लोग क्लोज कितना पे हुए थे, तो हम लोग क्लोज हुए थे 22,500 के आसपास। एक सेकेंड, हाँ 22,500 नहीं, 800 के आसपास, 828 पे क्लोजिंग हुआ था। तो वहाँ से अगर 500-600 पॉइंट अप दिख रहा है तो कोई गलत तो नहीं है। तो आप बोलोगे सर का अभी मार्केट खुला रहता तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुला रहता नहीं रहता भाई, अम्बेडकर साहब की जयंती है तो उनका भी हमको सम्मान करना है। बाकी तो मार्केट तो चलता ही रहता है, मार्केट के अनुसार देश की थोड़ी मतलब उनका भी सम्मान जरूरी है। तो यहाँ पर ही आपको 300 और उधर 200 500 पॉइंट 450-500 पॉइंट की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी अच्छा है। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, क्लियर बताया है कि इस वीक हो सकता है कि शॉर्ट सेलर की वाट लगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं लगे लगे वो अलग बात, 3 दिन चलेगा। अक्सर क्या होता है जब भी छोटा वीकेंड होता है शॉर्ट सेलर हावी हो जाते हैं। तो अब देखना है कि ये 23,300 पे खुल के ये 23,500 की तरफ बढ़ता है या फिर वापस से नीचे आता है। अगर नीचे आता है 23,000 को तोड़ के वापस नीचे चला जाता है 23,090 को तोड़ के, तो समझिए कि शॉर्ट सेलर हावी हो गए, और 23,330 के ऊपर जाके बंद होता है तो समझिए कि बुल का एंट्री मजबूती के साथ हुआ है। तो अच्छा है, देखते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, हाँ, मतलब बिल्कुल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा यहाँ बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल गोल्ड सिल्वर अपने ऊंचाई पे है और ज़बरदस्त। सिल्वर नहीं, सिल्वर क्या है ना, चाइना से ट्रेड का हो रहा है तो उत्पादन थोड़ा स्लो हो रहा है, तो सिल्वर में थोड़ा दबाव है। बाकी गोल्ड वगैरह तो ज़बरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ में देखें चाइना का क्या है, तो चाइना भी 0.86 अप है। ठीक है, चाइना के सारे इंडाइसेस को देखें तो ये भी आधा % अप है। हैंसेंग देखें हांगकांग का तो ये भी 2.5% अप है। तो चाइना बोला है कि भैया आप अपना खुद खरीदो, कंपनी को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, हम आपका मदद करेंगे। तो ये कंपनी को
सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ने, तो अच्छा तेज़ी मतलब चाइना में देखने को मिल रहा है। चाइना में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आपको एक ही दिन मिला था, जब 13% टूटा था हांगकांग का मार्केट। बाकी ठीक है, कुल मिला के ठीक है। भारत ऑलरेडी पहले ही करेक्ट हो चुका था, इसीलिए ज़्यादा गिरने का चांस बना नहीं। और यहाँ निकाई 1.5% अप के साथ मजबूती के साथ चल रहा है। फिलहाल डाउ जोन देखते हैं तो 100 पॉइंट के आसपास चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने फ़ोन, सोलर पैनल, चीफ, आईफ़ोन, सेमीकंडक्टर, टीवी डिस्प्ले पे अपना टैरिफ का रुख चेंज किया है। लेकिन उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दे दिया कि लंबे समय तक नहीं होगा। मतलब उंगली करने का आदत है। मतलब कुछ भी बोलना है, बोल दिए। अब देखिए क्या होता है फिर। तो फिलहाल तो एशिया मार्केट ठीक है और डाउ जोन नॉर्मल है और अपना इंडिया का मार्केट क्लोज है, जापान मार्केट प्लस में, तो एशिया टोटल मिला के प्लस में चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल हम इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल का वेलकम करते हैं। अगर आज अमेरिका का बाजार ठीक ठाक चला तो हम हो सकता है कि 500 पॉइंट की तेजी या 1000 पॉइंट मतलब 700 पॉइंट की तेजी के साथ अप हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।